लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अब महाराज यहाँ हो रही है, तो आइए भगवान की बारात में चलते हैं। तो क्या कहते हैं, रंगीलो मेरो काना ब्याहण जावे, रंगीलो मेरो काना ब्याहण जावे, छबीलो मेरो काना ब्याहण जावे, मेरे काना के सर पे मोर मुकटिया, मेरे काना के सर पे मोर मुकटिया, लहर लहर लहरावे, रंगीलो मेरो काना ब्याहण जावे, रंगीलो मेरो काना ब्याहण जावे। शाम श्याम मेरो चंदा रुकमण चकोरी, श्याम मेरा चंदा तो रुकमण चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। सांवरिया तुझको किसने सजाया है, सांवरिया तुझको किसने सजाया है, तुझे सुंदर से सुंदर बनना बनाया है, तुझे सुंदर से सुंदर बनना बनाया है। अब दोनों बारात भी आ गई, तो अब वरमाला की तैयारी। वरमाला में क्या कह रहे हैं, ओ झुक जाओ, ओ झुक जाओ, नंद जी दा लाल झुकणो पड़सी जी, ओ झुक जाओ, ओ झुक जाओ, नंद जी दा लाल झुकणो पड़सी जी। हमारी रुक्मणी जी है छोटी सी, हमारी रुक्मणी जी है छोटी सी, ये तो बड़ा, ये तो बहुत बड़ा सरकार, ये तो बहुत बड़ा सरकार, झुकणो पड़सी जी, और झुकणो पड़सी जी, देखत देखत ही झुक गया, देखत देखत ही झुक गया, मारा तीन लोक का नाथ, मारा तीन लोक का नाथ, झुकणो पड़सी जी, और झुकणो पड़सी जी। इसी प्रकार कृष्ण रुक्मणी जी का विवाह संपन्न होता है। अब भगवान जी के विवाह तो हो गया रुक्मणी जी के साथ, लेकिन हमारे भगवान के कुल कितने विवाह हुए, 16,108, लेकिन पूर्ण रूप से केवल रुक्मणी जी से हुआ था, सिर्फ रुक्मणी जी से, लेकिन उनके विवाह हुए 16,108। बाकी सब लीलाएं हैं, कारण हैं, जिनको भगवान ने अपना नाम दिया। तो आइए हम उनके बारे में थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर सत्रदिक नामक एक राजा थे, उन्होंने सूर्य नारायण भगवान की तपस्या करते थे, उनको प्रसन्न करते हैं। सूर्य नारायण भगवान प्रकट हुए, क्या चाहिए वरदान में, उन्होंने कहा वरदान के लिए नहीं किया था, वैसे दर्शन के लिए किया था। सूर्य नारायण भगवान बड़े प्रसन्न हुए, तो वो बोले, गले में जो एक मणि पहनी थी जो सूर्य भगवान जी ने, उस मणि का नाम समयंतक मणि था। कौन सी मणि, समयंतक मणि, उन्होंने उतार कर राजा को पहना दी, राजा चले गए। अब वो बड़ी कीमती मणि थी। मनुष्यों का एक स्वभाव होता है, अगर उनके पास कोई कीमती वस्तु है तो वो उसका दिखावा बहुत करते हैं, हर किसी का स्वभाव होता है। तो सत्राधिक राजा के पास इतनी कीमती मणि है, क्या वो दिखावा नहीं करेंगे, तो वो मणि हर जगह पहनकर जाते थे। जैसे लोग
आने लगे तो वो मणि को ठीक करने लगे, कभी ऐसे करने लगे, कभी ऐसे करने लगे, मणि को कभी सीधा करे, कभी उल्टा करे। इतना करेंगे तो किसी की नजर तो पड़ेगी। मणि थी, इतनी ज्यादा सुंदर थी मणि कि लोग उसकी तारीफ करते कि कितनी सुंदर मणि पहनी है। उनको बड़ा अच्छा लगता था सुन के। एक दिन एक सभा में गए, वहां पर कई राजा आए हुए थे। तो भगवान भी राजा ही हैं, द्वारका के राजा हैं, मथुरा के राजा हैं। भगवान भी आए वहां पर। सत्राधिक राजा ने फिर वही हरकत की, मणि को बार बार ठीक कर रहे हैं, कभी सीधा कर रहे हैं, कभी उल्टा कर रहे हैं। बाकी सब तो तारीफ कर रहे हैं। तो भगवान जब नजर पड़ी भगवान की, तो भगवान को तो सब पता है कि मणि किसकी है, किस कारण दी गई है, आशीर्वाद के रूप में दी गई है। भगवान को हंसी आ गई कि कैसा मूर्ख आदमी है ये, आशीर्वाद स्वरूप जो मिला है उसको संभाल के रखने की बजाय उसे इसका दिखावा कर रहा है। तो भगवान को हंसी आ गई। भगवान उस राजा के मुख पर, उसको ये बात अच्छी नहीं लगी। बात आई गई हो गई। कुछ दिनों के बाद सत्राधिक राजा का भाई शिकार खेलने जाता है, वो मणि पहनकर। तो वहां पर शेर मिलता है। शेर ने सत्राधिक जी के भाई को मार दिया। शेर वो मणि लेकर चला गया। कुछ दूर जाता है, उसको एक रीछ मिलता है। रीछ और शेर के बीच में युद्ध हुआ। रीछ ने शेर को मार दिया। वो मणि लेकर अपनी गुफा में चला गया। उसने अपने बच्चों को खिलौना स्वरूप उसने वो मणि दी कि खेलो इससे। यहाँ पर सत्राधिक राजा को पता चलता है, जंगल पहुंचता है, भाई का शरीर तो मिल गया पर मणि गायब है। इधर उधर देखते हैं, किसके दिमाग में आए कि इतनी दूर जाकर गुफा में मणि पड़ी होगी। उसके साथ कुछ लोग आए थे। उन्होंने कहा कि किसी पर शक है कि जानवर तो मणि क्यों उठाएंगे, उनका मणि से क्या काम। जरूर किसी ने मौके का फायदा उठाया है, तो किसी पर शक हो। अब तो क्या है शक, कैसा? बोले शक ऐसा कि किसी ने मणि को देखकर कुछ हरकत की हो जो तुमको अच्छी नहीं लगी। हरकत तो एक ही ने की थी। अब वो कहे कृष्ण ने। कृष्ण का नाम आते ही भगवान के दुश्मन कम नहीं है। अरे राजा सत्राधिक कहे उसी ने चुराई है, वो तो है ही चोर। जाओ ब्रज में जाकर पूछो, ब्रज में सब जानते हैं कि वो चोर है। अब भगवान पर चोरी का इल्जाम लग गया। भगवान उस इल्जाम को होटल में पहुंचते हैं। भगवान कहते हैं मैं मणि को ढूंढ कर लाता हूँ। जहां शरीर पड़ा था, वो राजा के भाई का जहां शरीर पड़ा था, वहां पर भगवान गए। शरीर के पास देखने से शरीर, शेर के पैरों के निशान जा रहे हैं। वो रुकते हैं। रीछ के पैरों के निशान शुरू हो गए। भगवान उसके पीछे जाते हैं। वो गुफा तक पहुंचते हैं। दूर से ही मणि चमक रही है। भगवान अंदर गए तो रीछ सामने आते हैं। रीछ और कोई नहीं, कौन थे वो? जामवंत थे। जामवंत जी कौन थे? पता है? पता है ना सबको जामवंत कौन थे? रामायण तो सभी ने देखी है। वो रीछ जामवंत जी थे। भालू जैसा रूप होता है उनका। भगवान आते हैं। भगवान ने जामवंत जी से कहा मुझे वो मणि चाहिए। वो एक देवता की मणि है। तुमको बदले में जो चाहिए बोल दो। मुझे धन चाहिए, क्या चाहिए? जामवंत जी ने कहा नहीं, मेरे बच्चों को अच्छी लग रही है, मैं अपने बच्चों को दुखी नहीं करूंगा, उनका खिलौना है वो। भगवान कहते हैं देवता की मणि है, सूर्य देव ने दी थी मणि, कोई खेलने की चीज नहीं है। जामवंत जी कहे अगर इतना है तो युद्ध करो और मणि ले जाओ।
युद्ध मायने मल युद्ध, वैसा युद्ध नहीं, मल युद्ध जैसे कुश्ती होती है, मल युद्ध करो। भगवान युद्ध करते हैं। अब दोनों के बीच युद्ध चल रहा है। जामवंत जी को लग रहा है कि ये मुझे मार सकता है, लेकिन बार बार दांव पलट देता है। कुश्ती में दांव खेलते हैं ना, एक सामने वाला हार गया, तो भगवान कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही झटके का समय आता है, भगवान ऐसे दिखाई मानो जैसे भगवान का हाथ फिसल गया या भगवान से कुछ हो ही नहीं रहा। जामवंत जी कहे ये नाटक कर रहा है, ये मुझे मार सकता है। जब मुझे बहुत समय तक युद्ध जब चल रहा था, उसके बाद भगवान ने धनुष उठाया, धनुष उठाकर तीर खींचा। तीर खींचते ही जामवंत जी को साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के दर्शन होते हैं। अब श्री राम जी के दर्शन हुए तो जामवंत जी तो चरणों को पकड़ लेते हैं। प्रभु, मैंने आप पर हाथ उठाया। भगवान कहते हैं, तुमने हाथ नहीं उठाया, मैंने हाथ उठवाया। क्यों उठवाया हाथ? भगवान कहते हैं, जब रावण का वध हुआ तब सभी प्रसन्न थे सिवाय तुम्हारे। तब मैंने तुमसे पूछा, तुम्हें प्रसन्नता नहीं हुई? तब तुमने मुझसे कहा, रावण बहुत बलशाली था, मेरी इच्छा थी कि मैं उसके साथ मल्ल युद्ध करूं, पर वो इच्छा तो इच्छा ही रह गई। तो मैंने उस वक्त तुमको वचन दिया था कि मैं तुम्हारा युद्ध रावण से भी ज्यादा बलशाली पुरुष के साथ करवाऊंगा। मैंने अपना वचन पूरा किया। अब मुझे वो मणि मुझे दे दो। ये जरूरी है, ये देवता की मणि है। ये बच्चों से किसी और के हाथ लग गई, बहुत गलत हो सकता है। जामवंत जी कहते हैं, एक शर्त पर मैं मणि आपको दूंगा। भगवान कहते हैं, कैसी शर्त? बोले, आपको मेरी बेटी से विवाह करना पड़ेगा। मेरी शादी हो चुकी है। जामवंत जी कहे, यहाँ कौन सा आपने मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत लेकर रखा है? हाँ, अगर आप ये कहें मेरी बेटी में मनुष्यों वाली सुंदरता नहीं है, वो रीछ है, रीछ की बेटी है, तो बात अलग है। भगवान कहते हैं, देखिए, ये सच्ची बात है, ये सबके लिए है। जब हम बात करते हैं ना, ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है, ये अच्छी दिखते हैं, इस पूरी दुनिया को किसने बनाया? भगवान ने। तो भगवान किसी को बुरा बना सकते हैं? भगवान ने कहा, मेरे लिए सब सुंदर है, क्योंकि सबको मैंने बनाया है। मेरे लिए तो सब सुंदर है, इसीलिए तो हर व्यक्ति अलग दिखता है। भगवान ने सबको अलग बनाया है, सबका चेहरा अलग है। अगर भगवान के हिसाब से कोई एक ही सुंदर होता तो सबके एक जैसे दिखते चेहरे, क्योंकि गलत बनाएंगे क्यों? भगवान ने हर चीज सुंदर बनाई है। मेरे लिए सब सुंदर है, क्योंकि सबको मैंने बनाया है। यहाँ पर भगवान का विवाह होता है जामवंत जी की बेटी जामवंती से। भगवान सत्राधिक राजा के पास आते हैं, उसको मणि देते हैं। उसने बहुत माफी मांगी। भगवान ने कहा, मैंने माफ किया। भगवान ने कहा ऐसे भगवान ने कहा, ऐसे नहीं, मैं एक ही शर्त माफ करूंगा। मैं एक ही शर्त माफी मांगूंगा। आपने मुझे माफ किया, मेरी बेटी आपसे विवाह करना चाहती है। भगवान ने कहा, मेरे दो विवाह हो चुके हैं। सत्राधिक राजा ने कहा, एक और सही। सत्राधिक सत्यभामा के साथ भगवान का विवाह हुआ। इसी प्रकार कालंदी, वृंदा, सत्या, श्रुति, लक्ष्मणा, किसी ना किसी के कारण भगवान के कुल 8 विवाह हुए। बचे कितने? 16,100। अब चलते हैं भूमासुर की ओर। उसने अलग अलग राज्यों से 16,100 राजकुमारियों को अपनी बंदी गृह में रखा था।
वो सब भगवान से प्रार्थना करती थी, भगवान आए, उनकी रक्षा करें। तो भगवान ने नारद जी को भेजा। भगवान ने कहा, उससे कहो कि वो राजकुमारियों को छोड़ दे, नहीं तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भूमासुर कंस का मित्र था। भूमासुर ने कहा कि कृष्ण से कहना कि वो मुझे कंस ना समझे, वो यहाँ आएगा तो जीवित वापस नहीं जाएगा। नारद जी कहते हैं, अच्छी बात है, देखते हैं वो कौन जीवित जाएगा, कौन विनाश काले, कौन नहीं जाएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होने वाला होता है तो बुद्धि उल्टी चलती है। भगवान जाते हैं, उससे पहले एक और दैत्य युद्ध करने आता है, उसी के साथ मूर नामक। भगवान ने उसका उद्धार किया। मूर नामक दैत्य को मारने से भगवान का नाम पड़ा मुरारी। अब यहाँ पर भगवान भूमासुर का भी वध करते हैं। उसके बाद राजकुमारियों से कहा, जाओ अपने अपने राज्य। उनको बहुत समय हो गया था राज्य को छोड़े हुए। यहाँ पर वो कहें, वापस राज्य तो नहीं जाएंगे, अब या तो आप अपनाइए। तब भगवान को 16 राजकुमारियों को अपनाते हैं। इसी प्रकार हुए कितने विवाह? 16,108 भगवान श्री कृष्ण जी के विवाह हुए। बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की जय। बोले श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा रानी सरकार की जय। भाभी जी म्यूट। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। अब आगे की रिवीजन भी अभी करा दो आप जल्दी से, 8 बज गए हैं, फिर हम थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है भाभी। कंस ने ब्रज में श्री कृष्ण जी को लाने के लिए किस मंत्री को भेजा था? अक्रूर जी को। अक्रूर जी आवाज की। नहीं आ रही मेरी? अक्रूर हाँ जी जी को। आ रही है। हाँ जी हाँ जी दीदी, आ रही है आवाज। कन्हैया तू जल्दी लौट आना, तू पास नहीं होता ना, मेरे हृदय में बहुत पीड़ा होती है। किसने कहा था? भैया ने। यशोदा माँ। यशोदा माँ। यशोदा मैया ने। हाँ जी, यशोदा मैया ने। कन्हैया ने अपनी बंसी किसको दी थी? राधा जी को। राधा राधा जी जी को। को। भगवान मथुरा में किसको अपने साथ ले गए थे? नंद जब लाला को। भगवान ग्वालों नंद को, हाँ बाबा जी, को। ग्वालों को ले नंद गए बाबा थे, हाँ को। जी। कंस ने द्वार पर क्या लटकवा, जो उनका द्वार था, क्या लटकवा रखा था? उसको कौन तोड़ेगा जब वो आएगा तो? धनुष। धनुष बाण। धनुष। धनुष धनुष लगवा बाण। रखा था। धनुष बाण। हाँ जी, धनुष था, हाँ जी। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी ने किस ऋषि से विद्या ग्रहण की थी? संदीपनी। संदीपनी रीति से। ऋषि से। सुदामा भगवान श्री कृष्ण जी के हिस्से के क्या खा गए थे? चने। जी चने। चने खा गए चने। थे। चने। बिल्कुल चने खा गए थे। जब गुरु माता जी ने हम्म, दिए थे तो वो चने खा गए थे। गुरुकुल हाँ। कहाँ पर है? उज्जैन में। उज्जैन में है। उज्जैन संदीपनी में। आश्रम के नाम, हाँ जी, संदीपनी आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। संदीपनी। उज्जैन में सुदामा जी, बलदाऊ जी और श्री कृष्ण जी ने विद्या ग्रहण की थी। हाँ जी। भगवान कितने समय के लिए गुरुकुल गए थे विद्या ग्रहण एक करने साल के के लिए? लिए। 1 साल एक के लिए गए थे। इसी बहाने मथुरा घूम आएंगे, किसने कहा था? ग्वाल बालों ने। जब यशोदा ग्वाल वालों मैया ने। ने बोल जब यशोदा मैया ने कहा, भी मेरे बच्चे छोटे हैं, इन्होंने मथुरा जाकर क्या करना है, तो किसने कहा था इसी बहाने घूम आएंगे मथुरा जाने नंद के लिए? बाबा ने। ने। नंद नंद बाबा बाबा ने। ने कहा था, हाँ जी। रास्ते में कौन लेटी हुई थी? रथ सच। हमारे ऊपर से ले जाना। हाँ जी, सखी गोपियां लेटी हुई थी, बिल्कुल सही राधा। बात है।
गोपियां लेटी हुई थी, हाँ जी। भगवान के अतरंग सखा का क्या नाम है? भगवान के अतरंग सखा। उद्धव जी। उद्धव जी, उद्धव जी। बिल्कुल उद्धव जी बेस्ट फ्रेंड, हाँ जी। उद्धव जी ब्रज क्या करने गए थे? सबको समझाने की, ज्ञान देने। सबको समझाने समझाने गए का थे। प्रयत्न, नंद ज्ञान बाबा के को लिए। ज्ञान, बच्चों को। हाँ, ज्ञान सिखाने गए थे और खुद हम्म। प्रेमी बन के आ गए थे। हम्म, इस जल को साधारण जल मत समझना, किसने कहा था? जब सखियों ने। उद्धव जी हाँ, सखियों ने, गोपियों ने, हाँ बच्चों ने। जी। जब वो उद्धव जी रास्ता पूछ रहे थे ना कि नंद राय जी का घर कौन सा है, तो गोपियों ने कहा था कि इस जल को साधारण मल जल मत समझना, क्योंकि उनके अश्रु धारा थे भगवान नंद राय जी के और यशोदा मैया जी के। यशोदा मैया। भगवान जब जोर जोर से रो रहे थे, भगवान को किसने गले लगाया था? भगवान जब जोर जोर से रो रहे थे, उद्धव भगवान जी को उद्धव जी ने गले लगाया था। जब वो देखते हैं आवाज शाम का आई, टाइम है, ये रोने लगे। गोमी ग्वाले जा रहे हैं, वो उनको सब देख के रोने लगे, तो उनके सूझे हैं, तो भागते हुए आए तो उनको अपने गले से लगा दिया था। ज्ञान से ऊपर क्या है? प्रेम। प्रेम है, बिल्कुल। निस्वार्थ प्रेम, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। ठोकर मारते हैं ऐसे स्वर्ग को, किसने कहा था? सखियों गोपियों ने। ने कहा। सखियों ने, गोपियों ने गोपियों कहा, ने। गोपियों ने कहा गोपियों था, ने। ठोकर मारते हैं ऐसे स्वर्ग को, जिससे हमारा कन्हैया दूर हो जाए, हम तो ऐसे नरक में भी खुश हैं। मैं उसको रोते हुए नहीं देख सकती, किसने कहा था? मैं उसको रोते हुए नहीं देख सकती, मैया ने। मैया ने कहा था, बिल्कुल यशोदा मैया ने कहा था। मैं अपने कान्हा को, मैं अपने कन्हैया को रोते हुए नहीं देख वो सकती। नहीं देख सकते। भगवान अपने सर पर क्या लेकर जाते हैं अपने बाबा के लिए? जूतियां। जुतियां। जुतियां लेकर सर पे रख कर जाते थे। हम्म। भगवान जानते थे कि ज्ञान से बढ़कर क्या है? भगवान को प्रेम। पता है ज्ञान से प्रेम। बढ़कर प्रेम प्रेम है। है। रिपीट हो गया, क्वेश्चन रिपीट हो गया, प्रेम। हम्म, अपनी बंसी भगवान किसको देकर गए थे? राधा जी। राधा जी को। प्रेमी का दिल कैसा होता है? जो प्रेमी होते हैं उनका दिल कैसा होता है? गोल मक्खन जैसा पिघल जाता है। करुणा। बिल्कुल, बड़ा मीठा होता है, प्रेमियों का हाँ, दिल बड़ा मीठा होता है। ये उसमें एक कथा में भी आया था, फिर वो पहचान जाएंगे, ये प्रेमी, जो प्रेमी होते हैं उनका दिल बड़ा मीठा होता है। विरह वेदना का क्या अर्थ है? एक शब्द आया था, विरह वेदना। विरह वेदना का बिछड़ क्या अर्थ है? अपनों से बिछड़ने बिछड़ना। बिछड़ने की। हाँ, बिल्कुल, बिछड़ने की पीड़, विरह वेदना। उद्धव जी के पास किस चीज की कमी थी? उनके पास सब कुछ था, किस चीज की कमी थी? प्रेम प्रेम। की, प्रेम की। प्रेम की। प्रेम की कमी थी। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया। प्रेम की। यशोदा धन्य है तेरे लालन पालन को, किसने कहा था? देव की मैया ने। देव की मैया ने कहा था। जय हो गुरुदेव। जय बोलो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबकी परमिशन हो तो 5 मिनट हम लोग ले सकते हैं, 8-10 हो गए। जय हो। परमिशन हाँ आप जी, हाँ लोगे। जी। माफ कर दो। सुनाओ। गुरुदेव। सारी रात भी नहीं, जागना पड़े, जागेंगे। एक्चुअल में सभी का रसोई में किसी का बनाने का और किसी का खाने का समय होता है, तो इसीलिए तो कोशिश तो ये रहती है कि 8 बजे के अंदर अंदर ही करें, पर थोड़ा सा कई बार 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है। तो कोई आप बात सभी नहीं। के सहयोग से मंदिर में बहुत ही अच्छा सत्संग हुआ, बहुत ही अच्छा कीर्तन हाँ हुआ, जी। और सभी के सहयोग से 2-2,500 लोग थे वहां पे लंगर प्रसाद के लिए। और वाह। सभी फरीदाबाद से भी पहुंचे, सभी जगह से, मतलब जो
जितनी छुट्टी ले सकता था उतनी छुट्टी ले करके सभी लोगों ने मैनेज किया थोड़ा थोड़ा। और उन सभी की तरफ से आप सभी का शुक्राना। और उनकी विनती है कि जब जब भी सत्संग हो या बड़ा कोई प्रोग्राम हो, वैसे तो आप लोग बीच बीच में जैसे भी समय मिलता है जाते ही हो, लेकिन फिर भी उनकी विनती थी कि जब भी कोई ऐसा दिन त्योहार आए तो हमारे सारे भाई बहन पहुंचे तो हमें बहुत खुशी होगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरु। मैंने परसों रामायण का पाठ रखा था और कल भोग डाला था, फिर उसके बाद और लंगर भंडारा हुआ था जो बहुत ही सुंदर तरीके से संपन्न हुआ, बहुत ही अच्छे तरीके जय हो, से। जय हो, जय हो। बहुत बधाई हो। गुरु महाराज आपकी जी के कृपा से बच्चे जहाँ पे भी है, संगत का इतना प्रेम है, आपस में इतना प्रेम है। मतलब वो कहते हैं ना कि गुरु नाम की पट्टी जो यहाँ पर लिखी है ना हमारे माथे पे, वो हमारा जीवन ही बदल देती है, हमारा वाह जी स्वभाव वाह। बदल, सब बदल देती है। तो गुरु पर्व के उपलक्ष्य में जो उनका संपन्न हुआ, जो लोग नहीं जा सके उन्होंने घर बैठ के बहुत सेवा करी। उनको जो जो भी काम दरबार से ड्यूटीज दी जाती हैं, सभी सभी बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं। कोई ऐसा नहीं है, कोई फर्स्ट और सेकंड नहीं है, सब टॉपर है हमारे गुरु महाराज जी के बच्चे, है ना। आप सभी लोग टॉपर हो सत्संग की क्लास के। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को आशीर्वाद, दिल से आशीर्वाद। जय हो, गुरु महाराज सबकी मनोकामना पूरी करें, सबको सुंदर जय हो, स्वस्थ जीवन दें और सबकी जय विशेष पूरी करें। गुरु महाराज जी सबकी विशेष पूरी करें, जय जल्दी हो, जल्दी जय पूरी, हो। पूरी तो करेंगे ही, पर जल्दी जल्दी पूरी करें। शुक्राना जय गुरुदेव, शुक्राना शुक्राना गुरुदेव, जय गुरु, आपकी भी शुक्राना, जय शुक्राना, जय हो, जय गुरुदेव, आपकी भी जय सब गुरुवार पूरी करे। जय गुरु, शुक्राना शुक्राना। शुक्राना। ठीक है जी, आज जय के आनंद की जय। जी, जय। जय हो, जय हो। जय हो। गुरु भजन महाराज तो की सुनाते जय हो। बाबू जी, एक भजन तो जी सुनाते। भजन सुना। बाबू जी कुछ तो सुनाओ, भजन तो सुनाओ भाभी जी। थोड़ा सा भजन तो कल कुछ तो हमने सुनाओ थोड़ा सा। एक प्रसंग लिया था वहां पे, और ये हमारा साक्षात जीवन पे उतरता है। कल हमने थोड़ी सी कथा का एक ये लिया था, अंश लिया था, मैं वही अंश आपको बताती हूँ। जब हमारी सुनाओ। मनोकामना, बहुत टाइम से हम प्रार्थना कर रहे होते हैं और हमारी जीवन में ना दो ही लोगों की चलती है, या तो हमारे मन की पूरी होगी, जो हम मांगते हैं वो भगवान हमें देते हैं, तो या तो हमारे मन की पूरी होती है या प्रभु जी के मन की पूरी होती है। वो तो जो उनकी इच्छा हमें होती कौन है, सी लेनी चाहिए, हमें कौन सी चीज लेनी चाहिए? उनकी आपके इच्छा से, पसंद तो आपकी इच्छा से। गुरु भगवान जी महाराज के जी की इच्छा। तो फिर जब हमारी चीजों में थोड़ा डिले हो जाता है, या जो हमारी चीजें किसी कारणवश पोस्टपोन्ड हो जाती हैं या लेट या कुछ भी हो जाती है, समस्या आ जाती है, तो हम बहुत घबरा जाते हैं। हम उस टाइम ना ये विश्वास कर पाते हैं और ना ये संकल्प कर पाते हैं कि जो कुछ हो रहा है करने वाले तो मेरे गुरु महाराज जी हैं। हमने खुद ही तो छोड़ा, जो आपको अच्छा लगे वो आप दो मुझे, हमने खुद ही तो छोड़ा। तो जब हमारी कोई चीज पूरी नहीं होती, हम ये क्यों नहीं सोच पाते कि शायद गुरु महाराज जी ये मेरे भले की चीज नहीं थी, नहीं तो वो तो मुझे सब कुछ देते हैं। क्या नहीं दिया, क्या नहीं दिया, सभी कुछ दिया। अगर एक आध किसी चीज में हमारा लेट हो जाता है, देर सवेर हो जाता है, या वो चीज हमें नहीं मिल रही है क्योंकि हमारी उसमें भलाई नहीं है, सही समय पर सही चीज मिलेगी। गुरु महाराज जी ने आपके मन में जो भावना दी है वो जरूर पूरी होगी, लेकिन दृढ़ विश्वास, विश्वास जो करते हैं उनका बेड़ा पार होता है। जो विश्वास नहीं करते, जो डोलते रहते हैं, एक नाव में पैर दूसरे नाव में पैर, तो कहीं नहीं पहुंच पाते। अच्छा, माँ को भी पता रहता है नहीं ये मेरा बच्चा कुछ नहीं कहता,
ये मांगेगी नहीं रोटी, इसको मैंने ही खिलानी है, ये मांगने वाला बच्चा नहीं है, ये अपने मुंह से कुछ नहीं कहता। ऐसे होता है ना? हाँ जी। है तो ना? पूरे घर में ऐसा कोई एक बच्चा होता है जो नहीं मांगता, जो शरारत नहीं करता, जो जिद नहीं करता, है ना? तो फिर उसके लिए क्या सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होता, एक अलग से प्यार नहीं होता माँ बाप के पास? होता है ना थोड़ा सा? नहीं नहीं, ये मांगेगी नहीं, इसके लिए मैं पहले ही अलग रख दूं। ऐसे ही वो सीधे साधे बच्चे हो आप लोग, गुरु महाराज जी के प्यारे प्यारे भोले भाले से, हंसते मुस्कुराते, है ना? तो आप सबको वो सब कुछ मिलेगा जो आपके लिए बेहतर होगा, जो आपके लिए अच्छा होगा। वो श्री शुक्र है सदगुरुदेव गुरुदेव महाराज महाराज की जय। की जय। जय गुरुदेव। शुक्राना शुक्राना। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना गुरुदेव, जय गुरुदेव, शुक्राना। शुक्राना जी, शुक्राना जय माता दी सबको। जय माता जय दी। माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, जय जय माता दी। सबको जय माता दी, जय माता दी सब। जय माता दी। जय कर दिल से बोलो।